हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी यानी आरआरबी की जो नई वैकेंसी आने वाली हैं उनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो जितने भी साथी यानी रेलवे की एग्ज़ाम की यानी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे से संबंधित जितनी भी वैकेंसी है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की जितनी भी आपकी वैकेंसी आएगी, जब भी यानी ये इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यानी सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। इसलिए आप ज़रूर अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी यानी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी अभ्यर्थी रेलवे से संबंधित जितनी वैकेंसी उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि अपने इस YouTube चैनल पर आपके रेलवे जितने भी एग्जाम होते हैं सभी की तैयारी कराई जाती है, तो आप लगातार जुड़े रहें। सबसे पहले बात कर लें आपकी जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो आपकी यानी पीरियड वो जनवरी से मार्च का है। उसमें क्या हुआ है कि आपकी यानी जो वैकेंसी अभी जो आने की उम्मीद है उस यानी जो अभी आने की उम्मीद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आएगा वो अगले यानी वर्ष तक, यानी कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। और ये वैकेंसी कितनी आने की उम्मीद है, तो ये करीब करीब आपके 10,000 के आसपास ये वैकेंसी आ सकती है। कितनी असिस्टेंट लोको पायलट की, तो 10,000 के आसपास। उसके बाद टेक्नीशियन की भी करीब 10,000 के आसपास आने की उम्मीद है। उसके अलावा आपकी जो नॉन यानी पॉपुलर कैटेगरी में जो वैकेंसी आपकी आती हैं तो उनमें करीब करीब आपकी 20,000 के आसपास आने की उम्मीद है। कितनी, 20,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो जितने भी साथी यानी आपकी तैयारी कर रहे हैं आपके नॉन पॉपुलर जो कैटेगरी की जो आपकी यानी वैकेंसी है एनटीपीसी की उनकी, तो उनके लिए एक अच्छी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी करीब करीब 20,000 के आसपास आने की उम्मीद है ये वैकेंसी। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर और डिपोर्ट जो वैकेंसी है आपकी जेई और इस तरह की, तो वो आपकी करीब करीब ये वैकेंसी आपकी आ सकती हैं 1,000 के आसपास। कितनी, यानी 1,000 के आसपास ये वैकेंसी आपकी आने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से यानी लगातार जारी रखें। और उसके अलावा आपकी जो पैरा मेडिकल यानी कैटेगरी की है ये करीब करीब आपकी 500 के आसपास ये वैकेंसी आपकी आ सकती है। और जो सबसे ज़्यादा जो चिंतित हैं वो आपके यानी एक तो एनटीपीसी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, और ये जो आपकी मिनिस्ट्री आइसोलेटेड और लेवल 1 की जो वैकेंसी हैं, ये सभी विद्यार्थी क्या है बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि ये वैकेंसी हमारी कब आएंगी। तो आपको बता दें कि ये करीब आपकी जो लेवल 1 और मिनिस्ट्री आइसोलेटेड की करीब करीब आपकी 30 से 35,000 तक आ सकती हैं। कितनी, यानी 35,000 के आसपास तक ये वैकेंसी आने की संभावना है। क्योंकि जो अभी आपकी वैकेंसी आई थी वो करीब 32 से 33,000 वैकेंसी आपकी इसमें आई थी, किसमें, लेवल 1 में। और मिनिस्ट्री आइसोलेटेड में जो वैकेंसी आई थी वो करीब 32 से 33,000 वैकेंसी है। तो ये इसी से यही संभावना बन रही है कि 30 से 35,000 के आसपास आपकी इसमें वैकेंसी आ सकती है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से लगातार करते रहें और अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो आप लगातार जुड़े रहें। अब आगे इसमें बताएंगे कि इन सभी यानी वैकेंसियों की प्रोसेस कैसे क्या है, उसके अलावा इसमें मतलब आपके यानी सिलेबस क्या है, उसके अलावा क्या यानी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लगातार इस वीडियो को जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी के बारे में। तो ये जो मोड ऑफ एग्जाम है इसका ऑनलाइन होता है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन आपकी 12th +2 स्टेज एनी ग्रेजुएट डिग्री, ये भी यानी 12th के लिए भी आती हैं और आपके अलावा ग्रेजुएट के लिए भी आती हैं। उसके अलावा एज लिमिट आपके 18 से 33 वर्ष और 18 से 36 वर्ष। जो 12th वाले हैं उनके लिए 18 से 33 और ग्रेजुएशन वाले उनके लिए 18 से 36 वर्ष। सिलेक्शन प्रोसेस है वो CVT 1 होगा, फिर CVT 2 होगा। और उसके अलावा जो पोस्ट हैं जैसे जिनमें स्किल टेस्ट लिया जाता है उसमें स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी की यानी क्या है प्रोसेस है। बात कर लें आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी का जो पैटर्न है वो कैसे क्या है, फर्स्ट यानी पेपर का और सेकंड पेपर का। तो उसके यानी सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के आपके 40 प्रश्न आते हैं,
मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न और जनरल स्टडी के 30 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के आपका पहला पेपर होगा। और जो दूसरा होगा CBT 2 वो आपका होगा यानी जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न और आपके यानी 50 प्रश्न हो गए, 50 नंबर का ये पेपर यानी इसका जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के आपके 35 प्रश्न होंगे और 35 ही नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 प्रश्न होंगे और 35 नंबर के होंगे। 120 प्रश्न होंगे और 120 यानी नंबर का होगा। कुल टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, पहले में और दूसरे में दोनों 90 मिनट मिलेगी। आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, किसमें, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद बात कर ले RRB ग्रुप डी न्यू वैकेंसी। एज लिमिट आपके 18 से 36 वर्ष है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास या आपके पास ITI और इक्वलेंट NAC हो। उसके अलावा एग्जाम मोड है, ऑनलाइन है। एप्लीकेशन आपका जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PWD और आपके वुमेन और एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटी, EBC और यानी लाइक ये आपके यानी जो जनरल, OBC, EWS इनकी 500 रुपये फीस है। और उसके अलावा जो आपके SC, ST और ये सभी इनकी यानी कितनी है यानी 250 रुपये फीस रहती है। और सैलरी डिटेल है वो आपकी इनिशियल है, वो 18,000 रुपये यानी इनिशियल सैलरी है। कर लें यानी ग्रुप डी का जो पेपर है या प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड CBT होता है। उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद ME यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ये आपका ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लें RRB ग्रुप डी की यानी जो न्यू वैकेंसी, उसमें सिलेबस कैसे क्या है, तो जनरल साइंस के आपके 25 प्रश्न रहते हैं, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस के 30 और जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न। यानी ये भी 25 नंबर का रहता है आपका, ये भी 25 नंबर का, ये भी 30 नंबर का, ये भी आपका 20 नंबर का और ये कुल 100 नंबर का पेपर होता है। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा इसको यानी पूरे पेपर को करने में। RPF कांस्टेबल या SI वैकेंसी, तो जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में। एज लिमिट जो रहती है वो कांस्टेबल की 18 से 28 वर्ष और SI की 20 से 40 वर्ष, वो 28 वर्ष रहती है। और ये आपकी कांस्टेबल की 18 से 28 वर्ष। और सैलरी आपकी है वो कांस्टेबल की 21,700 और SI की है वो 35,400 से शुरू होती है। एप्लीकेशन फ़ीस है वो 250 और 500 यानी जनरल OBC की आपकी 500 रहती है और आपके यहाँ 250 अलग अलग उसमें रहती है। ये आपके यहाँ 250 और 500 दो यानी अलग अलग फ़ीस रहती है कैटेगरी के हिसाब से। उसका मोड ऑफ एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन है। किस तरह का? ऑनलाइन है। उसके बाद बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल मेजरमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। पर RPF कांस्टेबल SI वैकेंसी, जनरल अवेयरनेस आपके 50 प्रश्न, 50 यानी आपके यानी नंबर के। उसके बाद अर्थमेटिक 35 यानी नंबर का आपका यानी 35 प्रश्न। जनरल रीजनिंग 35 यानी नंबर का 35 प्रश्न, कुल 120 यानी नंबर का होगा। 120 प्रश्न आपके आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। ये किसके लिए? RPF कांस्टेबल और SI वैकेंसी के लिए। उसके बाद बात कर लें आपकी RRB ALP वैकेंसी, तो जॉब लोकेशन आपके अक्रॉस इंडिया है। बोर्ड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। इनिशियल सैलरी है वो 19,000 कितनी है? 19,900 आपकी इनिशियल सैलरी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन प्लस ITI या डिप्लोमा कोर्स। ये क्या है आपका? RRB ALP वैकेंसी के लिए। उसके बाद आपकी बात कर लें इसमें जैसे RRB ALP का यानी जो सिलेबस है वो कैसे क्या है, तो आपका पहले यानी 20 नंबर का मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएंगे, 25 की आपकी यानी इंटेलिजेंट रीजनिंग आपके 20 यानी साइंस। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 प्रश्न, टोटल आपके 75 यानी क्या होंगे क्वेश्चन होगा, 75 नंबर का यानी पेपर होगा। टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। और उसके बाद सेकंड जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का मैथ होगा जिसमें 90 मिनट टाइम मिलेगा। और उसके बाद रिलेवेंट एंड ट्रेड होगी वो 75 यानी क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 175 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटे 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। आपकी यानी जो RRB JEE यानी आपका एग्जाम है उसकी क्या कैसे प्रोसेस है, तो आपको बता दें मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन है। एज लिमिट 18 से 36 वर्ष है। सैलरी आपकी है 35,400 से 45,000। एप्लीकेशन फ़ीस है वो 250 और 500 रुपये अलग अलग कैटेगरी की ये फ़ीस है। उसके अलावा बात कर ले RRB JEE की वैकेंसी का यानी जो सिलेबस है वो आपके मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न,
जनरल रीजनिंग के 25 प्रश्न, 15 यानी प्रश्न अवेयरनेस के, जनरल साइंस के 30 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट है आपका, यानी जनरल अवेयरनेस के आपके 15 प्रश्न और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 प्रश्न, आपके बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 प्रश्न, टेक्निकल एबिलिटीज के 100 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो ये सभी आपकी क्या है, अलग अलग जैसे वैकेंसी के अलग अलग प्रोसेस हैं और अलग अलग एग्ज़ाम सिलेबस हैं। तो आपको ये यानी सभी चीज़ ध्यान रखनी है। जो भी जिस भी यानी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी यानी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपना सिलेबस ज़रूर ध्यान रखें और साथ के साथ आपकी एज लिमिट का भी ध्यान रखें। उसके अलावा आपका यानी जो यानी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं वो सभी आपके पास होनी चाहिए जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी यानी आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपसे साझा की है, जिससे आपको यानी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी यानी नई जो तैयारी शुरू करते हैं, पहली बार यानी तैयारी शुरू करते हैं, तो उनके लिए ये सभी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। और साथ के साथ जो पुराने भी यानी अभ्यर्थी हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या है, तो ये सभी जानकारी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को अच्छे से देखें और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो और भी अभ्यर्थियों को यानी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सकेगी और अपने यानी इस परिवार से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़ने की यानी प्रयास करें, जिससे आपका भी कंपटीशन लेवल का आपको पता चलेगा। क्योंकि आपके यानी प्रत्येक एग्जाम की, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी है, सभी एग्जामों की लगातार अपने इस यानी यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। तो आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी मन लगा के करते रहें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और हमें बस मेहनत करके आपको सिलेक्शन दिलाना, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम यही चाहते हैं जितने भी अभ्यर्थी अपनी अपनी जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी यानी सिलेक्ट हों और अपने परिवार का एक अच्छा जीवन चला पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हम दिनों रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आपका जो प्यार है यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपका जो प्यार है वही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी यानी सेट हो और अपनी यानी लाइफ एक अच्छे से चला पाए, यही हमारा उद्देश्य है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।